सभी बंधुओं को सादर नमस्कार। बंधुओं, आज हम एक विशेष विषय पर बातचीत करेंगे और वो है कि हाथ हमारे जो जीवना होता है घर में, शादी विवाह में, उसमें हमने जो खाने के लिए एक बफर सिस्टम जो लागू कर लिया, जिसको स्टैंडिंग खाना भी कहते हैं, बफर सिस्टम। तो वो बफर सिस्टम बेटर सिस्टम है या बेकार सिस्टम, यानी अच्छा है या बेकार है, इस पर हम चर्चा करें। कि देखो, हमें अपने घर में जो खाना है, पहले हम बैठा कर जिमाते थे, लेकिन आज हमने खड़ा खाना शुरू कर दिया। जो भी पकवान बनाया हमने ला करके टेबल्स पर रख देते हैं और फिर बाद में एक साथ आदेश प्रसाद करते हैं, खाओ साहब, जिसकी जो इच्छा हो। जैसे वो गुआड़ होता है, बकरियों को चराने के लिए एक जगह पेड़ की टहनियों को डाल देता है, उसके बाद उनको छोड़ देता है, खाओ, जिसकी इच्छा है खाओ और नहीं इच्छा है। अब उस भीड़ में, झुंड में पता नहीं चलता है कि जो सबने खाया कि नहीं खाया। हो सकता है कोई ऐसी हो जिस बीमार हो रहा हो या किसी कारण वो कोई नहीं खा पा रहा हो, लेकिन हम जान ही नहीं पाए हैं। तो हमने ये जो सिस्टम लागू कर लिया है, ये क्या सही किया है? देखो, शिक्षा का मतलब होता है कि हम सही और गलत का आकलन करें, कि जो भी हो रहा है हम उसमें ये पता लगाएं कि क्या ये सही हो रहा है या इसमें ये गलत हो रहा है। अगर जो भी हो रहा है उसमें क्या और सुधार हो सकता है, तो ये ही शिक्षा है, इसका आकलन करना ही शिक्षा है। लेकिन हमने भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में देखा देखी चीज़ों को अपनाते जा रहे हैं, यही नहीं पता लगा रहे हैं कि क्या ये हो रहा है जो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्या। तो ये जो सिस्टम हमने लागू कर लिया कि कौन इतने लोगों को बैठा कर जिमाएगा, तो अपन तो ये रख देते हैं और अपने आप आने वाले आएंगे, खा करके चले जाएंगे। क्या सिर्फ हम इसलिए खाना खिलाने के लिए ही जिमना किया है? नहीं, हम जो भी घर में जिमना करते हैं तो एक प्रेम भाव बढ़ाने के लिए, जो हमारे मिलने जो आएंगे हम उनसे बातचीत करेंगे और इससे प्रेम भाव बढ़ता है। तो जो मैंने बातें नोटिस की है उसमें देखो क्या क्या नुकसान हैं और जो लाभ हैं, तो हम इन पर विचार करें। कि हम जैसे जिमने वाला कोई भी आया है तो हम तो क्या करते हैं, रख दिया और एक दो वेटर्स लगा देते हैं, एक साथ बैठ जाओ, भाई सामान ला कर रख देना, और हम अपने अनावश्यक कार्यों में लग जाते हैं। कटिंग कराने जा रहे हैं, कपड़े लेने जा रहे हैं, ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं। कौन आया और कौन गया इसका किसी को कोई पता नहीं, और आया वो भी कौन आया किसी को जानकारी नहीं। हमारी जान पहचान का आया है तो देखो, सबका पिताजी के जान पहचान के अलग लोग आते हैं, दादाजी की जान पहचान के, चाचा जी की, भैया के, है ना, सबके, तो हम जान नहीं पाते हैं। और जब बैठा कर जिमाएंगे तो सब बताएंगे कि भाई ये मेरा दोस्त आया है, ये मामा जी आए, ये फूफा जी आए, ये मौसा जी आए हैं, तो इस तरह ये सरपंच साहब आए हैं, ये वो आए हैं। तो इस तरह हम एक सब बच्चे भी एक दूसरे से जाने पहचानेंगे और एक हमारा जो जानकारी का दायरा वो बढ़ेगा। तो किसी के साथ बातचीत नहीं होती है, क्योंकि हम तो अनावश्यक कार्यों में लग जाते हैं और कोई आया कोई गया बेचारा चला जाता है। दूसरा है कि एक जो से हमने खाने का सिस्टम लगा दिया, नाश्ते के लिए अलग लगा खाने के, तो आदमी सोचता है कि यार बार बार कौन आएगा, एक ही बार लेकर चलो, तो प्लेट में भर लिया। अब बाद में जब खाना शुरू करता है तो एक चीज़ है, जैसे मीठा, दो मीठा एक साथ खाएगा तो एक तो फीका लगेगा, एक ज़्यादा लगेगा। जैसे पहले हमने दो मीठा खा लिया, उसके बाद दूसरा मीठा खाएंगे, वो निश्चित ही हमें उससे कम अच्छा लगेगा, तो वो फिर उसको छोड़ देता है। तो ऐसे खाने की बर्बादी हो रही है। और दूसरा कि जैसे दही बल्ला है, आदमी एक बार लिया डाल दिया खा करके, दूसरी प्लेट, फिर उसके बाद जैसे उसने आलू टिक्की ली, उसके लिए अलग प्लेट, चाउमीन के लिए अलग प्लेट, गुलाब जामुन के लिए अलग प्लेट, दाल के लिए अलग प्लेट, सूखी सब्जी के लिए अलग प्लेट, कई तरह की सब्जियां बना ली, सबके लिए अलग अलग प्लेट। तो एक आदमी कितना सारा एक तरह से वेस्ट जो कचरा पैदा कर रहा है, और ये कचरा पैदा होकर के प्रदूषण पैदा करेगा, और प्रदूषण हमें ही नुकसान पहुंचाएगा। साथ में इतनी सारी चीज़ें बनाने के लिए कच्चा माल भी चाहिए, तो वो कच्चे माल की डिमांड बढ़ेगी और उसके लिए प्रकृति का नुकसान होगा। साथ में आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, पैसा खर्च तो होता ही है, इतनी सारी चीज़ें खरीदेंगे। एक आदमी पानी पीने के लिए 5-5 गिलास खराब कर रहा है, जबकि हम टोटी लगा सकते हैं और जितनी ज़रूरत हो उतनी लें। पानी में एक घूंट प्यार भर कर फेंक दिया, पानी की बर्बादी हुई और साथ में कचरा भी पैदा हुआ। और सबसे बड़ी जो चीज़ है कि जब हम बैठा करके जिमाएंगे तो हमारा जो प्रेम भाव है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम कचरा पैदा होगा, जान पहचान बढ़ेगी। और हम ये सोच कर करते हैं कि यार कौन जिमाएगा, इतनी व्यवस्थाएं कहाँ हैं, तो हमें रोज़ रोज़ तो जिमना करते भी नहीं हैं। और एक दिन में हमने घर में जो कार्यक्रम रखा, अगर हम एक दिन भी उस कार्यक्रम के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो शिक्षा, वो पैसा, ये सब बेकार है। एक दिन जो उत्सव हुआ है हम उसको पूरा एंजॉय करें, जो अनावश्यक कार्य हैं उनको हम पहले कर लें, और जिस दिन हमने कार्यक्रम रखा है उस दिन हम सभी वहीं रहें
और इसके लिए मेरा विचार आ रहा है कि हम क्यों ना एक नौजवानों का एक ग्रुप बनाएं कि भाई जिसके भी घर, जैसे बड़ा ग्रुप गांव का नहीं, कम से कम अपन ढाणी का बना लें, और एक ढाणी में कम से कम 15-20 युवा हम रहते हैं, तो हम 15-20 युवा मिल करके और ये करेंगे भाई जिसके भी घर में जीवना होगा तो हम सब मिल करके और उस दिन जिमाने का काम करेंगे। तो इससे सबसे बड़ी है कि हम आपस में भी हमारे प्रेम भाव बढ़ेगा, सहयोग की भावना बढ़ेगी, और दूसरा कि जो भी हमारे मिलने वाले मेहमान जीवने के लिए आएंगे उन सब से हमारा परिचय होगा। और जैसे पहले हम बैठा कर जिमाते थे, पंगत में बैठते थे, और पंगत में बैठ करके और जैसे आगे आ रहा है सब्जी वाला आ रहा है, लड्डू वाला आ रहा है, तो कितनी जल्दी से खाते थे कि अगले बार दोबारा और लेना है, और साथ में जैसे परोसगारी करते करते आगे बढ़ते थे तो हम कहते थे कि लो जी लड्डू लीजिए, नहीं नहीं अब पेट भर गया तो हम और कहते एक मेरी तरफ से लीजिए। तो देखिए उस छोटी सी बात से कितनी ज़्यादा प्रगाढ़ता बढ़ती थी प्रेम की, हैं। तो बड़ा मन करता, अच्छा लगता था कि यार देखो मेरा एक अच्छा जिमाया है मेरे को। और जैसे आज वो खाने का सिस्टम कर दिया तो उसमें एक साथ बच्चे भी खा रहे हैं, जवान भी खा रहे हैं, बूढ़े भी खा रहे हैं, महिलाएं भी खा रही हैं। तो इस तरह से जो बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उनको थोड़ी सी एक असहजता महसूस होती है, महिलाओं को असहजता महसूस होती है ना। तो सारी अव्यवस्था होती है, हर आदमी एक सहज भाव से नहीं खा पाता है। तो ये बिल्कुल ही गलत हो रहा है। बैठा के जिमाते हैं तो हम महिलाओं के लिए अलग पंडाल बनाते थे, पुरुषों के लिए अलग बनाते थे, और उसमें भी देखो जो हम बैठा कर जिमाते थे तो बच्चे बच्चों में जाकर बैठ कर खाना पसंद करते थे, बुजुर्ग बुजुर्गों की तरफ खाना पसंद करते थे। बुजुर्गों को बुजुर्ग जो आदमी उधर बैठते थे और वो पहचानते थे, बताते थे कि हाँ भाई देखो वो फलाने जी हैं, वो हैं, है ना। तो जान पहचान होती थी। और बच्चों की तरफ बच्चे परोसगारी करने जाते थे तो हम एक दूसरे जान पहचान होती थी। तो ये भी फ़ायदा हो रहा है। और जिसकी इच्छा हुई, जो मान लीजिए हम वैसे बैठ कर खिला रहे हैं तो आदमी बता देता था कि मेरी ये इच्छा नहीं है खाने की, तो हम उसके लिए दूसरी जो चीज़ है वो उपलब्ध करवाते थे। जब खड़ा खाना दे दिया हमने तो छोड़ करके अपने अनावश्यक काम में लग गए, कौन आया कौन नहीं आया, किसने खाया इसका कोई पता ही नहीं चला है। तो ये सारी चीज़ें हम विचार करें, और भी बहुत सारी बातें हैं जो निश्चित हम सबके माइंड में होंगी, तो हम इन चीज़ों पर गौर करें। और हमारा जो बैठाने का सिस्टम था, कहते हैं भजन और भोजन बिल्कुल शांत बैठ करके करना चाहिए, तो हम बैठा करके जिमाएं। और एक दोस्तों का, अपने जो नौजवान हैं उनका एक ग्रुप बनाएं, और अपने जो ढाणी में और अपने मोहल्ले में ये कर लेंगे भाई हम सब मिलकर जिसके घर में होगा तो उस दिन अपन सब परोसगारी करेंगे। तो इस तरह कितना लाभ होगा, हमारे प्रेम भाव बढ़ेगा, अनावश्यक खर्चा भी बचेगा, और जान पहचान भी बढ़ेगी, और आने वाले को ये लगेगा हाँ मेरा थोड़ा सा मान सम्मान हुआ है, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये था आज का जो विषय था कि जो ये बफर सिस्टम है ये बेकार सिस्टम है या बेटर सिस्टम है, इस पर हम गौर करें, और निश्चित ही यही शिक्षा है। और फिर आगे हम एक अगले टॉपिक पर बात करेंगे। नमस्कार जी।